जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 1 सितंबर। 1 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 31 अगस्त को। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व शेर दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है। अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस मनाया गया है। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस और विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया है। 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर शिक्षा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया है। 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया है। 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। इनको भी आप याद रखिएगा। साथियों, राष्ट्रीय अंगदान दिवस और विश्व अंगदान दिवस में कंफ्यूज न होइएगा। राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दिया है? तो राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दिया। तो 20 का क्या हो जाए? करेक्ट आंसर हो जाए। ये है राहुल द्रविड़। इन्होंने अभी राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दे दिया, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? बी, राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नोएडा में। इसका क्या हो जाए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोएडा में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट शुरू हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। नोएडा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑप्टिम्स इंफ्राकॉम का उद्घाटन किया, जो कॉर्निंग तकनीक से टेम्पर्ड ग्लास बनाएगी। यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, क्योंकि पहले यह ग्लास आयात किया जाता था। मंत्री ने डिजिटल भारत की प्रगति और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि पर प्रकाश डाला है। कंपनी 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी, जिससे सालाना 20 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास का उत्पादित होगा। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। बी, 20 का क्या हो जाए? करेक्ट आंसर हो जाए। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। 20 का क्या हो जाए? करेक्ट आंसर हो जाए। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं शताब्दी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है? तो ये गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम जो है 13वीं शताब्दी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी में एक नए फ्लाईओवर का नाम 13वीं शताब्दी के कामरूप शासक पृथु के नाम पर रखने का निर्णय लिया। इसको आप याद रखिएगा। ये है मैप में असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ क्या है? सीएम है। गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ क्या है? गवर्नर है।
लोकसभा की सीट कितनी, 14 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट 7 है, विधानसभा की सीट 126 है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उबर ने कहाँ बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? तो उबर ने कहाँ बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है? तो ये शुरू हुई है कर्नाटक में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अपने देश भारत ने जीता है। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल को हराकर भारत ने महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। इसको आप याद रखिएगा। भारत ने 29 अगस्त 2025 को थिम्पू के चांगलिमिथांग स्टेडियम में नेपाल को 5-0 से हराकर दक्षिण एशिया में एक बार फिर अपना दबदबा कायम किया और शानदार अंदाज में सैफ अंडर-17 महिला 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भारत का पहला ऐसा सेविंग्स अकाउंट होगा जो आपके खाते में पड़े पैसे को ऑटोमेटिकली ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा। जियो पेमेंट बैंक के पास जून 2024 तक 25 लाख से ज्यादा ग्राहक थे। इनके पास 358 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि थी। ये जियो पेमेंट बैंक क्या करेगा, जो आपके बचत खाते में पैसे रहेंगे उनको म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेम सागर का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये एक फिल्म निर्माता थे। इनका भी क्या निधन हो गया है। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये रामानंद सागर के बेटे थे, प्रेम सागर। इनका भी क्या हो गया, निधन हो गया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और ITBP ने कहा संयुक्त रूप से अग्निशक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया अरुणाचल प्रदेश में। ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश में संयुक्त रूप से अग्निशक्ति अभ्यास आयोजित किया है। तो इसको आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में सेना ITBP का संयुक्त अभ्यास 4 दिवसीय 25 से 28 अगस्त तक अभ्यास ने परिचालन तैयारियों के साथ संयुक्त सत्यापन के रूप में कार्य किया, जिसमें दोनों सेनाओं ने कृत्रिम युद्ध क्षेत्र स्थितियों के तहत समन्वित अग्निशक्ति अभ्यास किया। इसको भी आप याद रखिएगा। ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। और यहाँ के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू यहाँ क्या सीएम है। गवर्नर कौन है? तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक यहाँ क्या है, गवर्नर है। और लोकसभा की सीट कितनी, 2 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 60 है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने चंद्रयान-5 के लिए समझौता किया है? तो भारत और जापान ने चंद्रयान-5 के लिए समझौता किया। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और जापान ने चंद्रयान-5 के लिए समझौता किया, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन पर केंद्रित है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु कारखाना और विनिर्माण रोजगार पर शीर्ष पर रहा। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन यहाँ क्या है, सीएम है। गवर्नर कौन है? तो रविंद्र नारायण रवि यहाँ क्या है, गवर्नर है। लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा की सीट 18 है, विधानसभा की सीट 234 है तमिलनाडु में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये अनावरण किया गया कनाडा में। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कनाडा में किया गया है। कनाडा के मिसिसागा में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। कहाँ, मिसिसागा में, कनाडा के मिसिसागा में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप 2025 में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो ये रवाना हुई है चीन के लिए। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया
कब 2025 में भाग लेने के लिए चीन के लिए रवाना हुई है। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है मैप में चीन। चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग चीन की राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कहाँ कौन है, तो शी जिनपिंग यहाँ क्या प्रेसिडेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन कल के लास्ट वीडियो का। हाल ही में यू स्पेशल बस सेवा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है। मैंने आपसे पूछा था इस क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर क्या था, दिल्ली। बी इसका क्या था, करेक्ट आंसर था। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे। ये 4 ऑप्शन है, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।